और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। राहुल ने की चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग, खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की मांग, जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए। राहुल गांधी ने कहा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। राहुल ने की चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग, खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए, ये कहना है राहुल गांधी का। ये बड़ी खबर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कह दिया है कि ये जो चढ़ावा चोरी है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। तो खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की मांग की गई है, जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए, ये कहना है राहुल गांधी और खड़गे का। तो पीएम से चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए, ये कहना है राहुल गांधी का कि जो जांच रिपोर्ट है उसे भी सार्वजनिक किया जाए, सबके सामने रिपोर्ट लेकर आई जाए। खातों में किस तरह से लेन देन हुआ है इसको भी सबके सामने जग जाहिर किया जाए और ऐसे में खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठा रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। चढ़ावा चोरी का ये मामला अयोध्या में और ऐसे में इसको लेकर अब जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर पत्र लिख रहे हैं कि जो भी चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए, जो जांच हुई है उसे सार्वजनिक किया जाए। खातों का लेन देन क्या रहा, किस तरह से वहां पर दान दक्षिणा आती थी और कैसे उसका लेन देन होता था, खाते किस तरह से रखे जाते थे, क्या कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ी भी देखने को मिली है, ये सब जो बातें हैं वो सार्वजनिक की जाए। तो एक चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई है राहुल गांधी और खड़गे की तरफ से कि जो भी जांच रिपोर्ट सामने आई है उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए। आखिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं ये सभी को पता चलना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या कुछ मांगे रखी गई है इस चिट्ठी के द्वारा? कहा यह जा रहा है कि जो भी चोरी हुई है, जो भी जांच हो रही है उसको सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल इसमें सार्वजनिक करने की बात आ रही है, क्योंकि जिस तरह का राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें जो टिल्लू यादव और मनीष यादव को भी जिस तरह लिया गया है, तो ये अब तमाम नई बातें खुल के आ रही हैं। तो इसको लेके पारदर्शिता की बात भी है कि पारदर्शिता जब तक नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बना रहेगा। इसीलिए लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं। निर्भया अखाड़ा भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उन्होंने कहा ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट की जगह पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई पेंडिंग है। तो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है, कहीं ना कहीं तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं। यहाँ तक कि जो टिल्लू यादव है, टिल्लू यादव ने कहा है कि अनिल मिश्रा दोषी है और चंपत राय को क्लीन चिट भी दे दी उसने। तो ये लेकिन उसमें ये भी बात सामने आ रही है, अधिकारियों से बड़ा नजदीक था और वो बाकायदे अधिकारियों के नजदीक रहने की वजह से 45 लाख का ठेका भी उसको मिला था। तो ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, इसमें पारदर्शिता के लिए तमाम अहम मुद्दे सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रस्ट की बैठक भी है 22 जुलाई को, उसमें भी कहीं ना कहीं सब बातें उठेंगी। बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास अब एक बड़ा मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए भी। बिल्कुल, ये जो सर्वदलीय बैठक है इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये इसमें सर्वदलीय बैठक में बाकायदे जो सरकार है, बीजेपी सरकार वो प्रयास कर रही है कि ज्यादा हंगामा ना हो। इस बार मानसून सत्र है उसमें कम से कम पूरा मानसून सत्र आसानी से निपट जाए। जब भी कोई सत्र होता है उसके पहले जो सरकार है वो सर्वदलीय बैठक बुलाती है और प्रयास करती है उनको कहीं ना कहीं उनका मैनेज करके उनको इस तरह के मुद्दे ना उठाएं। लेकिन ये मुद्दे इस बार जरूर उठाएंगे। उसमें तमाम मुद्दे हैं। एक तो परसीमन बिल को पास कराने का सरकार प्रयास करेगी और साथ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है और भी जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार उठने वाले हैं सदन में। लेकिन इसके पहले सर्वदलीय बैठक है, बैठक में बाकायदे बीजेपी जो विपक्ष के नेता हैं उनको बुलाया है, बाकायदे उनको प्रयास करेगी समझाने का कि इस तरह की बातें ना हो, जिससे कम से कम मानसून सत्र आसानी से ठीक तरीके से निकल जाए। जी धन्यवाद सुशील जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात राहुल गांधी और खड़गे कर रहे हैं, जिसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। ये बड़ी खबर आ रही है, कल से संसद का मानसून सत्र
सरकार ने आज बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। किरेन रिजिजू के आवास पर 11 बजे बैठक होगी। टीएमसी के बागियों को भी बैठक के लिए न्योता दिया गया है। तो मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के आसार हैं। तो यहाँ पर ये ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। किरेन रिजिजू के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया बैठक के लिए। टीएमसी के बागियों को भी बैठक के लिए न्योता दिया गया है। तो मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश सरकार करेगी। इस बार मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के आसार हैं। तो कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। किरेन रिजिजू के आवास पर 11 बजे ये बैठक होनी है। टीएमसी के बागियों को भी बैठक के लिए न्योता दिया गया है। तो मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इस बार मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के आसार हैं और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे बिल हैं जिन पर विपक्ष की सहमति होनी चाहिए, सहयोग चाहिए, जिसके चलते ये बैठक की जा रही है। सर्वदलीय बैठक है ये और ऐसे में किरेन रिजिजू के आवास पर इस बैठक को निर्धारित किया गया है। समय है 11 बजे। 11 बजे बैठक होगी और विपक्ष से साथ चलकर इन बिल को पास कराने के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि आपसी सहमति और सहयोग के द्वारा ही बिल पास होते हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश करेगी सरकार कि यहाँ पर विपक्ष को साथ लेकर चले। लेकिन अगर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो सकता है, सरकार से जवाबदेही हो सकती है और कुल मिलाकर इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंका दिख रही है। तो इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंका हो सकता है। विपक्ष को सरकार के ये बिल जो हैं उनमें कोई आपत्ति हो और ऐसे में पूरी कोशिश है केंद्र सरकार की कि इस बैठक के जरिए सभी दलों से ये एक तरह से रिक्वेस्ट करना कि आपसी सहमति के साथ इन बिलों को पास किया जाए। साथ ही साथ अगर कोई मुद्दा भी है इन बिल्स में तो कहीं ना कहीं उसको लेकर संशोधन के जरिए या फिर बातचीत के जरिए उन पॉइंट्स को रखा जाए। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मॉनसून सत्र चले, ये हमेशा सरकार की कोशिश रहती है। इससे पहले एक बैठक भी होती है, सर्वदलीय बैठक ही होती है और ऐसे में उम्मीद की जाती है जो विपक्ष हैं, जो बाकी दल हैं, वो भी सहयोग करे सरकार का और जो चर्चा है वो काफी सफल रहे। ऐसे में हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी जी भी जुड़ गए, हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं सुशील जी। सुशील जी, क्या कुछ जानकारी इस सत्र को लेकर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सरकार जब सत्र की शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाती है कि विपक्ष कम से कम मुद्दों को लेकर चर्चा करे, वॉकआउट जैसी स्थिति ना हो। क्या लग रहा है इस बार कितना हंगामेदार ये सत्र रह सकता है? बिल्कुल, ये जो सत्र है काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि कई मुद्दे हैं। कई मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा है, उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दा है, प्रतिमन बिल अगर सरकार लाती है तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष सरकार को घेरेगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक के माध्यम से प्रयास सरकार करती है कि जो मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात ना हो, वो ठीक तरीके से मानसून सत्र निकल जाए। इसको लेके पूरा प्रयास है। आज सर्वदलीय बैठक भी है और इसके पहले बीजेपी ने अपनी खुद एक बैठक की थी। तमाम जो उनके साथ में सहयोगी दल हैं उसमें राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई थी, अमित शाह भी शामिल थे और नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेता शामिल थे। तो ये बैठक के बाद अब ये सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक में भी ये तय होना है कि किसी न किसी तरीके से जो मानसून सत्र है उसमें इतना हंगामा ना हो और वो एक अच्छी तरीके से निकल जाए। लेकिन हंगामा होने के आसार दिख रहे हैं क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी बहुत बड़ा मामला है। दूसरा मामला यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर कार्रवाई है और तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर बड़ा हंगामा होने की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस भी पूरा मोर्चा खोलने की लग रहा है कि मोर्चा जरूर खोलेगी। तो ऐसे में पूरा जो मामला है लगातार इस पर कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है और सर्वदलीय बैठक में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इतना हंगामा ना हो। जी बिल्कुल, और ये हमेशा देखा जाता है सुशील जी कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ संसद में आता है। हालांकि इस बार जो सरकार है उसकी पूरी तैयारी है कि कई बिलों को पास करा लिया जाए, मंजूर करा लिया जाए, लेकिन इसके लिए आपसी सहमति जरूरी है, विपक्ष का साथ होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये जो बिल सरकार पेश करेगी वो अटक सकते हैं। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उन्हें बैठने के लिए भी एक जगह निर्धारित कर दी गई है संसद में। तो क्या उनका सहयोग इस बार मिलता हुआ दिखाई देगा केंद्र सरकार को? बिल्कुल, इस बार जो काफी हंगामेदार तो है। साथ में जो सांसद, तमाम जो टीएमसी सांसद हैं वो कहीं ना कहीं उनका
अब बीजेपी की तरफ है, तो ऐसे में उनको अलग बैठने की व्यवस्था की गई है और उनकी वोटिंग भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में पड़ेगी। और इसके अलावा जो अभी शरद पवार ने भी अभी 2-3 दिन पहले कह दिया था कि हम परसीमन के पक्ष में वोट डालने के लिए हम लोगों ने फैसला लिया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष में जो एकता है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और शरद पवार के तमाम जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं परसीमन के पक्ष में वोट डालने के लिए खड़े हैं। और साथ में टीएमसी जो काफी बड़ी पार्टी टूट गई, टूटने के बाद अब जो उसके सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल रहेगा उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता कमजोर हो रही है। विपक्ष जितना पिछली बार मजबूती से खड़ा था, तमाम उसने बिल को पास कराने में अप्रैल महीने में जो परसीमन बिल था उसको रोक दिया था, लेकिन इस बार वो कितना सफल हो पाएगा उसको रोकने में, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इस बार बीजेपी पूरे मजबूती के साथ अपने बिल पेश करेगी और प्रयास करेगी उसके बिल पास हो जाएं। बिल्कुल, यानी कि सुशील जी ये माना जाए कि इस बार संसद में केंद्र का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुआ है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।